नमस्कार मित्रांनो, श्री गणेश या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. 30 ऑगस्ट 2021 रोजी कृष्णाष्टमी यानी माखन चोर नंद लाल का जन्मोत्सव. प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का यह त्योहार मनाया जाता है. कहते हैं इसी दिन मथुरा नगरी में कंस के कारावास में देवकी ने अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था और तभी से श्री कृष्ण के जन्मदिन को भव्य रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई. वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय के अनुसार तिथि 30 अगस्त 2021 सोमवार. निश्चित पूजा मुहूर्त सुबह 12 बजे से 12:44 तक, सिर्फ 44 मिनट. जन्माष्टमी पारना मुहूर्त 21 अगस्त को सुबह 5:57 के बाद. ध्यान रहे कि वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं. मुख्य तौर पर देखा जाए तो जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन रखा जाता है. पहले दिन स्मार्त समुदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और दूसरे दिन वैष्णव समुदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं. सरल शब्दों में इसका मतलब है कि पहले दिन साधु संत समाज के लोग व्रत करते हैं और दूसरे दिन गृहस्थ जीवन बिताने वाले व्रत करते हैं. हालांकि इस वर्ष साधु संत और गृहस्थ दोनों ही लोग 30 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करेंगे. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बन रहा शुभ संयोग. अर्धरात्रे तु रोहिण्यां यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्याम अभर्चनम शौरिहन्ति पापम त्रिजन्मम जम. इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार के दिन हर्षण योग बना रहा है. ज्योतिष शास्त्र में हर्षण योग को बेहद शुभ व मंगलकारी माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार हर्षण योग में किए जाने वाले सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है. वही सूर्य उदय कालीन समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 सोमवार को प्रातः 6:01 पर कुंडली में चतुसागर योग बन रहा है. इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा. जिन जातकों का जन्म इस तिथि को होगा वह राष्ट्र के लिए एक नायक होंगे और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी हमेशा याद रखी जाएगी. इस दिन सूर्य और मंगल सिंह राशि में स्थित होंगे. चंद्र राहु केतु उच्च राशि में है, बुध उच्च राशि में है, शनि अपनी राशि में है और बृहस्पति लग्न को देख रहा है. कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व. प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं से भला कौन परिचित नहीं है. जीवन के अलग अलग पड़ावों में उन्होंने अलग अलग महिमाओं का प्रदर्शन किया है और समय समय पर लोगों को राक्षसों और उत्पातियों के उत्पात से बचाया है. ऐसे में कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन जो लोग प्रभु श्री कृष्ण के लिए व्रत उपवास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और विधिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है. यही वजह है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग कृष्ण मंदिरों और अपने घरों को फूलों, दियों और रोशनी से सजाते हैं. मथुरा और वृंदावन में इस त्योहार का भव्य रूप देखने को मिलता है. इसके अलावा बहुत सी जगहों पर इस दिन कृष्ण लीलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन के दर्शन कराए जाते हैं. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए कृष्णाष्टमी के दिन मध्य रात्रि में ही शिशु
कृष्ण की मूर्ति को नहलाया जाता है और फिर उन्हें पालन में रखकर झूला झुलाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हंडी महोत्सव का महत्व। बात भगवान कृष्ण की हो रही है तो जायज है माखन का जिक्र तो अवश्य होगा। माखन यानी श्री कृष्ण की सबसे पसंदीदा चीज। उन्होंने अपने बचपन में न जाने कितनी बार मटकी से माखन चुरा कर खाया है और कृष्ण के इसी स्वरूप को दर्शाता दही हंडी का उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। दही हंडी के महोत्सव में ऊंचे तार पर दही की हंडी लटका दी जाती है और फिर लोग उस तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं और अंत में इसे तोड़कर कृष्ण की तरह माखन खाते हैं। कई जगहों पर तो बाकायदा यह एक प्रतियोगिता के रूप में किया जाने लगा है जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा की महत्वपूर्ण सामग्री और पूजन विधि। सामग्री: खीरा, शहद, दूध, दही, एक साफ चौकी, पीले या लाल रंग का साफ कपड़ा, पंचामृत, गंगाजल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, बाल कृष्ण की मूर्ति, चंदन, अक्षता, मक्खन, मिश्री, तुलसी का पत्ता और भोग की सामग्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन विधि। इस दिन जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर और मंदिर की साफ सफाई करें, पूजा स्थल की साफ सफाई करें और एक साफ चौकी ले लें। इस साफ चौकी पर पीले रंग का साफ कपड़ा बिछा ले। मंदिर के सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें और चौकी पर बाल गोपाल की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन बाल गोपाल को झूले में बिठाए, उन्हें झूला झुलाए और उन्हें लड्डू और उसके पसंदीदा वस्तुओं का भोग लगाए। बाल गोपाल की अपने बेटे की तरह सेवा करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। ऐसे में मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण को मिश्री, घी, माखन इत्यादि का भोग लगाए। अंत में उनकी आरती उतारे और में सभी को प्रसाद अवश्य वितरित करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर करें ये उपाय। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख भी प्रदान करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किन बेहद सरल उपायों को करके आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर गाय और बछड़े की मूर्ति ले आए। संतान प्राप्ति के लिए भी आप गाय और बछड़े की मूर्ति अपने घर में लाकर रख ले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप भगवान कृष्ण को पारिजातक के फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हासिल होती है। समस्त मनोकामना पूर्ति और अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। वास्तु दोष की समस्या से परेशान है तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर में मोर पंख लाकर रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप 5 मोर पंख लाकर अपने मंदिर में रख लेते हैं और उनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उससे आपके जीवन की तमाम आर्थिक परेशानियां दूर होती है और आपके जीवन में धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में अवश्य शामिल करें यह मंत्र। भगवान कृष्ण का सप्ताक्षर मंत्र। गोवल्लभाय स्वाहा,
गोवल्लभाय स्वाहा, गोवल्लभाय स्वाहा, गोवल्लभाय स्वाहा। भगवान कृष्ण का मूल मंत्र। कृं कृष्णाय नमः, कृं कृष्णाय नमः, कृं कृष्णाय नमः, कृं कृष्णाय नमः। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए जपे ये मंत्र। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदवपुषे गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदवपुषे गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राशि अनुसार लगाए श्री कृष्ण भगवान को इन चीज़ों का भोग। मेष राशि मिश्री का भोग लगाए। वृषभ राशि माखन का भोग लगाए। मिथुन राशि दही का भोग लगाए। कर्क राशि मक्खन का भोग लगाए। सिंह राशि माखन मिश्री का भोग लगाए। कन्या राशि लाल फल का भोग लगाए। तुला राशि देसी घी का भोग लगाए। वृश्चिक राशि खीर का भोग लगाए। धनु राशि माखन मिश्री का भोग लगाए। मकर राशि सफेद मिठाई का भोग लगाए। कुंभ राशि पंजीरी का भोग लगाए। मीन राशि केले का भोग लगाए। तर मित्रांनो, कृष्ण जन्माष्टमीची माहिती आपल्याला कशी वाटली? लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.